हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग मेंटर्स। मैं हूं आपका क्वांट फैकल्टी गौरव और आज हम लोग करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारे पास बैंकिंग एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि प्री और मेंस दोनों में आता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक एंड सबसे पहले फोकस करेंगे हम लोग परमुटेशन पे। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज परमुटेशन। लेट अस गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट कि जब भी हमें लेटर्स या किसी भी नंबर्स को अरेंज करना होता है तो हमारे पास वी यूज परमुटेशन। ठीक है, अब अरेंजमेंट को नॉर्मल तरीके से बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में हम लोग सीख लेते हैं कि लेट अस सपोज आई हैव थ्री एलिमेंट्स, दे आर ए बी सी, थ्री एलिमेंट्स एंड टेकिंग टू एट अ टाइम। सपोज आई हैव टू अरेंज इट, इन तीनों में से दो को एक साथ लेकर मुझे अगर अरेंज करना है तो मेरे पास अरेंजमेंट क्या क्या बनेगा। मेरे पास एक ए बी अरेंजमेंट होगा, बी ए अरेंजमेंट बनेगा, बी सी अरेंजमेंट होगा, सी बी अरेंजमेंट होगा, ए सी अरेंजमेंट है और सी ए अरेंजमेंट है। ये टोटल हमारे पास कितने परमुटेशन बन गए या टोटल अरेंजमेंट कितनी बन गई। हमारे पास टोटल 6 अरेंजमेंट मिल गया कि 3 एलिमेंट में से मैंने 2 को अरेंज कर दिया। ठीक है, ए बी और बी ए दो डिफरेंट अरेंजमेंट कहलाता है। अब पॉइंट क्या है कि अगर मेरे पास कई सारे लेटर्स हैं तो इस तरीके से मैं बनाऊंगा तो नहीं, सारे कॉम्बिनेशन को लिखूंगा तो नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए कुछ तो रिजल्ट, कुछ तो फॉर्मूला हम लोग को देखना पड़ेगा। तो हमारे पास परमुटेशन का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन पी आर। व्हाट डज दैट, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि एन एलिमेंट में से एट अ टाइम आर को अरेंज किया जा रहा है। ठीक है, अरेंजिंग आर थिंग्स आउट ऑफ टोटल टोटल एन थिंग्स। ठीक है, टोटल एन एलिमेंट में से एट अ टाइम आर को अरेंज किया जा रहा है। जैसे 3 एलिमेंट्स हैं, 3 में हमारे पास एट अ टाइम 2 को अरेंज किया जा रहा है, तो इसका क्या बनेगा, 3p2 बनेगा। 3p2 की वैल्यू कितनी बनती है, 6 बनती है। वो कैसे बनती है उसको देखते हैं। अब npr का फॉर्मूला क्या बनता है, npr हमारे पास होता है दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन यहां पे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट में से 2 को अरेंज करना था, 2 एट अ टाइम, तो हमारे पास ये बनता 3p2। 3p2 का कैलकुलेशन कैसे बनेगा, n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल और 3 में से 2 जाएगा यानी कितना बनेगा, 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल पता होना चाहिए 6 के बराबर होता है। ये सारी फैक्टोरियल वैल्यूज मैं लिखवा दूंगा अभी आप लोगों को, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हमारे पास कितना बनेगा, 3 फैक्टोरियल दैट बिकम 6 एंड डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल दैट इज 1। राइट आंसर इज कितना, 6 के बराबर बनेगा इसका रिजल्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि बस यही एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं और इससे हमारे पास परमुटेशन का बेसिक बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, बिल्कुल सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू एक एक कॉन्सेप्ट को देखते चलेंगे, तो आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी फैक्टोरियल वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज एन फैक्टोरियल, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो n फैक्टोरियल की वैल्यू निकलेगी। 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कितना बनेगा, 1 बनेगा। 2 फैक्टोरियल 2 बनता है, 3 फैक्टोरियल 6 बनता है, 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 इज 120, 6 इज 720, 7 फैक्टोरियल इज 5040, 8 इज 40320। आई होप इट इज विजिबल। 9 फैक्टोरियल इज 362880, 10 फैक्टोरियल 36228800। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आप लोगों को बाय हार्ट होनी चाहिए प्लीज। अगर आपको नोट डाउन आपने अभी तक नहीं किया हुआ है कहीं से तो प्लीज कर लीजिए, ये काम आता रहेगा। ठीक है, ओके। नाउ जैसा कि हम लोग देखे थे कि npr की वैल्यू क्या होती है, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। थोड़ा सा इसके कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे और एक छोटा सा शॉर्टकट देखेंगे। जैसे एग्जांपल कि मान लीजिए मुझे 5p2, सपोज कर लो मुझे 5p2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बाय फॉर्मूला में कैसे जाऊंगा, दिस विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 कितना बनेगा, 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। इसके बाद 3 2 1 बनेगा, तो 3 2 1 वाले को मैं लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि नीचे में आ रहा है 3 फैक्टोरियल। अब ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 5 4 का कितना बन गया, 20। ये बेसिक हमारे पास तरीका हो गया सॉल्व करने का। ठीक है, दिस इज द बेसिक वे टू फाइंड इट। ओके 20। अब इसका एक और चीज, इसका शॉर्टकट थोड़ा सा देख लेते हैं, शॉर्टकट देख लेते हैं।
शॉर्टकट हमारे पास क्या बनेगा, 5p2 है, कैसे लिखेंगे इसको, कैसे करेंगे, मुझे इतना नहीं लिखना है, कैसे करेंगे, 5 लिख लीजिए और कितने बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 2 बार, तो 5, अगला नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कितना बनेगा 4, 5 4 का कितना बनता है 20 एंड दैट्स इट। अगर मैं इसी में एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने 5p2 कर लिया, एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट अस सपोज मुझे करना है 10p3, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 10, इसके बाद 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, 10 9 8, 3 हो गया खत्म, 9 8 72 और 0 1 लगा देंगे, 720 मेरे पास राइट आंसर बन गया। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन आप लोगों को करना है इन सब वैल्यूज का। ओके फाइन, चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू जितनी भी चीजें आपने सीखी हुई हैं, क्वेश्चन के थ्रू उन्हीं चीज को हम लोग पूरा यूज करेंगे। ओके चलिए, पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड बैकग्राउंड कैन बी अरेंज्ड। अब इसमें कितने पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमारे पास बैकग्राउंड, आई होप क्वेश्चन आप लोगों को दिख गया होगा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले टोटल कितने लेटर्स हैं, 2 4 6 8 10, टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 10 लेटर्स हैं। ठीक है, 10 लेटर है, वेरी गुड। एक और चीज, बैकग्राउंड जो है, क्या आप देख सकते हैं कोई भी लेटर का रिपीटिशन हो रहा है, अगर लेटर का रिपीटिशन नहीं हो रहा है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिसिमिलर थिंग है। ये क्या बोलते हैं इसको, डिसिमिलर थिंग, डिसिमिलर थिंग। और हमारे पास सिमिलर थिंग्स को जब अरेंज करते हैं तो उसमें थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होता है। फिलहाल ये जान लेते हैं कि डिसिमिलर है, कोई भी लेटर्स का हमारे पास रिपीटिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं पूछता हूं कि हमारे पास लेटर्स में वॉवेल होता है या फिर कॉन्सोनेंट होता है, तो वॉवेल कितना है, कॉन्सोनेंट कितना है। वॉवेल्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ए वॉवेल हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, कितने वॉवेल्स है हमारे पास, 3, कॉन्सोनेंट कितने बनेंगे हमारे पास, 7। ठीक है, कॉन्सोनेंट कितने बन जाएंगे, 7। ठीक है, ओके। अब देखिए, सबसे पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, नो कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब होता है कि आपको टोटल परमुटेशन निकालना है, टोटल अरेंजमेंट बोल दीजिए या टोटल परमुटेशन बोल दीजिए, यही आपको निकालना है। ओके, तो सपोज कर लो बैकग्राउंड को अरेंज करना है विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, दैट मींस टोटल परमुटेशन। तो मैंने पूछा आपसे कि कितने लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, तो आपने कहा टोटल 10 लेटर्स हैं। ठीक है, तो ठीक है, 10 को आपस में अरेंज करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे, 10 फैक्टोरियल, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, पहले वाले प्लेस पे 10 लेटर्स आ सकते हैं, सेकंड वाले पे 9, और यहां पे एक चीज याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इफ इट इज नॉट सेड इन द क्वेश्चन, तो हम लोग किसी भी लेटर्स को रिपीटिशन नहीं करते हैं। बाय डिफॉल्ट रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटिशन के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो टोटल परमुटेशन 10 फैक्टोरियल। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या बोल रहा है, ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर, ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर। अच्छा, मैंने कहा कितने वॉवेल्स हैं, तो 3 वॉवेल हैं। कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, तो 7 कॉन्सोनेंट्स हैं। सारे वॉवेल्स एक साथ होने चाहिए, तो सारे वॉवेल्स को एक डब्बे में बंद कर दो आप, सारे वॉवेल्स को एक डब्बे में बंद कर दीजिए। तो हमारे पास अब कितने लेटर्स दिख रहे हैं आप लोगों को, कॉन्सोनेंट तो एज इट इज आप 7 काउंट करेंगे, 7। ठीक है, लेकिन वॉवेल्स मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो हमारे पास कितने लेटर्स दिख रहे हैं, मुझे 8 लेटर्स दिख रहे हैं, 8 लेटर। 8 लेटर का आपस में अरेंजमेंट कितना बनेगा, 8 फैक्टोरियल। अब चलो डब्बे के अंदर, डब्बे के अंदर जितने भी लेटर्स आप लोगों को दिख रहे हैं उनको, क्योंकि देखिए हमारे पास ए ओ यू, ऐसा नहीं कि पहले ए आएगा फिर ओ आएगा फिर यू आएगा, वो आपस में भी अरेंज होगा। तो डब्बे के अंदर जितने भी लेटर्स रहेंगे उतने लेटर्स को आप आपस में अरेंज कर दीजिए, बन जाएगा 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई कितना, 3 फैक्टोरियल। क्लियर। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट पे बोला हुआ है ऑल वॉवेल्स नेवर टुगेदर। सबसे पहली बात, कितने वॉवेल्स हैं, 3 वॉवेल्स हैं। ऑल वॉवेल्स नेवर टुगेदर का मतलब होता है कि तीनों एक साथ नहीं होने चाहिए, मतलब कोई 2 वॉवेल एक साथ हो सकता है या सारे वॉवेल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तीनों एक साथ नहीं आएंगे। मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ आके एक्सेप्शन केसेस भी बनेंगे। तो ऑल वॉवेल्स नेवर टुगेदर निकालने में ऐसा क्या होता है कि कई सारी केसेस बनने लगते हैं। अभी तो ये एक सिंपल सा हमारे पास है कि इसमें डिसिमिलर थिंग है और बहुत ज्यादा वॉवेल्स नहीं है। पॉइंट क्या है, कुछ और क्वेश्चंस रहते हैं तो उसमें कंडीशंस बढ़ने लगती है। तो ऑल वॉवेल्स नेवर टुगेदर को कभी अलग से कंडीशन मत बनाइए। उसको कैसे करेंगे, कभी भी अगर आपसे ऑल वॉवेल्स नेवर टुगेदर पूछेगा तो टोटल परमुटेशन में से ऑल वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर वाले को माइनस कर देंगे
तो मान लीजिए हमारे पास यहां पे क्या बन जाएगा 10 फैक्टोरियल, ए वाला पॉइंट जो था, माइनस का ये बनेगा 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये इसको क्या कर देंगे माइनस, दैट्स इट, ये मेरा आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल माइनस का 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये मुझे थर्ड पॉइंट का इसका आंसर आ गया। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, चलिए आगे चलेंगे सेकेंड पॉइंट पे। सबसे पहली चीज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ द वर्ड इक्विलिब्रियम कैन बी अरेंज्ड। सबसे पहला पॉइंट, कितने टोटल लेटर्स हैं हमारे पास, काउंट कर लेते हैं, दैट इज ई क्यू, 2 4 6 8 10 11, टोटल कितने लेटर्स हैं हमारे पास 11 लेटर्स। अब मैं यहां पे पूछता हूं कि कितने हमारे पास वॉवेल्स हैं, एक बार लिख लेते हैं। वॉवेल कितने हो जाएंगे, एक ई हमारे पास वॉवेल है, यू वॉवेल है, आई वॉवेल है, आई वॉवेल है, आई है, यू है, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 वॉवेल्स हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने हो जाएंगे 5, ठीक है, 11 में से अगर 6 वॉवेल्स हैं तो 5 कॉन्सोनेंट हो गए। इसके बाद अगर मैंने इक्विलिब्रियम को देखा तो क्या इक्विलिब्रियम में लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, यस, तो हमारे पास ये क्या बनेगा सिमिलर थिंग, ये क्या हमारे पास सिमिलर थिंग्स है, ठीक है। अच्छा, तो सिमिलर थिंग्स है तो कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं उसको लिख लेते हैं। जैसे मेरे पास मुझे आई दिख रहा है, आई रिपीट हो रहा है हमारे पास 3 बार, ठीक है, आई हमारे पास 3 बार रिपीट हो रहा है, यू हमारे पास रिपीट हो रहा है, ठीक है, आई रिपीट हो रहा है 3 बार, यू रिपीट हो रहा है कितने बार 2 बार, ठीक है, यू रिपीट हो रहा है 2 बार, फाइन। अच्छा, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बोला है पहला कंडीशन नो कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन, तो पहले पॉइंट का मतलब होता है कि यू हैव टू फाइंड टोटल परमोटेशन, टोटल परमोटेशन। तो टोटल परमोटेशन में सबसे पहली चीज कितने लेटर्स हैं 11 लेटर्स हैं, 11 को आपस में अरेंज करिए, कितना बनेगा 11 फैक्टोरियल। अगर ये डिसिमिलर होता तो यहीं पर 11 फैक्टोरियल लिख देते हैं हम लोग, लेकिन सिमिलर थिंग्स है, सिमिलर थिंग है मतलब आई का रिपीटेशन कितने बार हुआ 3 बार तो 3 फैक्टोरियल, यू का रिपीटेशन कितने बार हुआ 2 बार तो 2 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों करते हैं, एक सिंपल सा लॉजिक है इसका। देखिए, अगर मैं एक लेटर एकदम एक नॉर्मल सा एक वर्ड लिखता हूं दैट इज एप्पल, ठीक है, इसके लेटर्स का आपस में एक पोजीशन है, ए पहले पे आता है, फिर पी आता है, फिर पी आता है, फिर एल आता है, फिर ई आता है, इसी को हम लोग एप्पल पढ़ते हैं, ठीक है। अगर सपोज कर लो इसका मैं एक अरेंजमेंट करूं, इस लेटर को अरेंज करूं, ठीक है, इसके सारे लेटर्स को अरेंज करूं, तो मान लीजिए मैंने ए एज इट इज लिखा, एल एज इट इज लिखा, ई एज इट इज लिखा। अगर इस वाले पी को इधर लेकर आऊं, इस वाले पी को इधर लेके आऊं, तो क्या ये अभी एप्पल नहीं है, ये भी एप्पल है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिडंडेंसी इंग्लिश में। रिडंडेंसी को सिंपल सी भाषा में समझिए तो सेम वर्ड फॉर्म हो गया, मतलब लेटर्स की पोजीशनिंग चेंज ही नहीं हुई, ए वहीं पर है, एल वहीं पे है, ई वहीं पे है, पी इधर वाला इधर आ गया, पी इधर वाला इधर आ गया, मतलब हमारे पास कोई डिफरेंट वर्ड फॉर्म ही नहीं हुआ। डिफरेंट वर्ड फॉर्म नहीं हुआ तो डिफरेंट परमुटेशन आप नहीं बोल सकते हैं। तो इस रिडंडेंसी की वजह से आपको क्या करना पड़ता है, आपको डिवाइड करना पड़ता है कि आई का रिपीटेशन 3 बार हुआ तो 3 फैक्टोरियल, यू का रिपीटेशन 2 बार हुआ तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे जब सिमिलर थिंग्स रहेगा। एक और चीज, कई बार लोग पूछते हैं कि भाई 3 और 2 हमारे पास 5 बार रिपीटेशन हो रहा है 5 चीजों का, 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, नहीं, इंडिविजुअल डिवाइड करना है। आई वाले का रिपीटेशन 3 फैक्टोरियल, यू का रिपीटेशन 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि अगर हमारे पास बोलेगा ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर, फिर से वही कहानी, कितने वॉवेल्स हैं, ये वॉवेल है, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं 5 कॉन्सोनेंट है, सभी वॉवेल को एक डब्बे में बंद कर दीजिए। अभी मैं पूछूं कि कितने लेटर्स दिख रहे हैं, तो 5 कॉन्सोनेंट और 6 वॉवेल्स को एक लेटर मान लीजिए, टोटल वी कैन सी देयर आर 6 लेटर्स, 6 लेटर मतलब 6 फैक्टोरियल बनेगा हमारे पास, 5 कॉन्सोनेंट एक यहां पे लेटर, कुल मिला के कितना हो गया 6 फैक्टोरियल हमारे पास बन गया। अब चलो डब्बे के पास, डब्बे में हमारे पास कितने लेटर्स दिख रहे हैं 6 लेटर दिख रहे हैं, डब्बे में 6 लेटर दिख रहे हैं तो हमारे पास कितना बन जाएगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया, होल डिवाइड बाई। अब जितने लेटर्स रिपीट हुए थे, सिमिलर थिंग है, जितने लेटर्स रिपीट हुए उनको डिवाइड करना ही पड़ेगा। आई रिपीटेशन हो रहा है 3 बार 3 फैक्टोरियल, यू रिपीट हो रहा है 2 बार 2 फैक्टोरियल, दैट्स इट, खत्म हो गया, ठीक है। बी पॉइंट हमारे पास आ गया। अगर मैं इसी में सी पॉइंट की बात करूं यहां पे, तो सी पॉइंट हमेशा रखेंगे, ऑल वॉवेल्स नेवर टुगेदर निकालने का मतलब होता है टोटल परमुटेशन में से ऑलवेज टुगेदर वाले को माइनस करेंगे। जैसे यहां पे 6 वॉवेल्स हैं, ऑल वॉवेल्स नेवर टुगेदर का मतलब क्या होगा
छो वॉवेल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, मतलब 5 एक साथ आ सकते हैं, 4 एक साथ आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, सब अलग अलग आ सकते हैं। तो देयर वुड बी वेरी वेरिएशन ऑफ केसेस, बहुत डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे। तो वो केसेस नहीं बनाएंगे आप क्या करेंगे, टोटल परमुटेशन निकालेंगे। अगर आपसे डायरेक्टली थर्ड वाला पॉइंट पूछता है तो टोटल परमुटेशन निकाल लीजिए, ऑलवेज टुगेदर वाला, ऑल वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर निकाल लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। कितना बनेगा ये, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये मेरे पास इसका आंसर बन जाएगा। मतलब पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दिया। अभी हम लोग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, मैं ये फैक्टोरियल्स को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस मैं फैक्टोरियल के फॉर्मेट में रख रहा हूं क्योंकि थोड़े बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं, तो शायद प्री में ऐसे कैलकुलेशन ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे पास वही इस्तेमाल होगा। छोटा वर्ड रहेगा, कम लेटर्स रहेंगे, तो छोटी कैलकुलेशन होगी, सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसमें, तो छोटे क्वेश्चन भी रहेंगे, बड़े कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। अभी मेरा फिलहाल मेन पॉइंट क्या है कि मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखा सकूं। नेक्स्ट, अब कुछ एक्सेप्शन पे चलेंगे। मैथमेटिक्स, हमारे पास एक वर्ड बोला, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स कैन बी अरेंज सो दैट नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा इसमें, मैंने किसी से पूछा था कि ऑल वॉवेल्स नेवर टुगेदर, और नो टू वॉवेल्स टुगेदर, क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है? उन्होंने कहा था नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता है, बहुत गलत चीज है, इसमें बहुत मेजर डिफरेंस होता है। ऑल वॉवेल्स नेवर टुगेदर, कैसे डिफरेंस समझेंगे, पहले समझिए। टोटल लेटर्स कितने हैं, 2 4 6 8 10 11, टोटल देयर आर 11 लेटर्स। कितने वॉवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? तो हमारे पास कितना बनेगा, ए ई, ठीक है, ए आई, कितने वॉवेल्स हो गए हमारे पास, 4, कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे, 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 वॉवेल्स हैं, पहला कंडीशन क्या बोलता है, ऑल वॉवेल्स नेवर टुगेदर, का मतलब चारों वॉवेल्स एक साथ नहीं होने चाहिए, मतलब 3 एक साथ हो सकते हैं, 2 एक साथ हो सकते हैं, सब अलग अलग हो सकते हैं, इसमें ये बोल रहा है। नो टू वॉवेल्स टुगेदर क्या होता है कि भैया कोई भी 2 वॉवेल एक साथ नहीं होना चाहिए, मतलब 2 वॉवेल्स के बीच में कम से कम एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ये 2 बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं। अगर ऑल वॉवेल्स नेवर टुगेदर निकालना है, फिर से रिपीट करता हूं, टोटल परमोटेशन में से ऑल वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर माइनस कर दीजिए, पहला वाला पॉइंट सॉल्व हो जाएगा। नो टू वॉवेल्स टुगेदर, अब मैं समझाता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास कंडीशन में क्या दिया हुआ है, यहां पे जो सब्जेक्ट है वो वॉवेल के लिए दिया हुआ है। अगर कभी भी जो भी सब्जेक्ट दिया रहेगा उसके अलावा क्या है, वॉवेल्स के अलावा क्या है, कॉन्सोनेंट्स। सबसे पहले आप कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को। मेरे पास 7 कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 4 5 6 7, 7 कॉन्सोनेंट्स को आपस में अरेंज करिए, C1 C2 C3 C4 C5 C6 और C7। 7 कॉन्सोनेंट्स को आपस में अरेंज करेंगे, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। 7 कॉन्सोनेंट्स को 7 प्लेसेस पे अरेंज करेंगे, 7 फैक्टोरियल। इसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम C1 के पहले से C7 के बाद तक हमारे पास और जितने भी पोजीशन बनेंगे हर जगह स्टार पोजीशन बनाइए। देखिए अब ये स्टार पोजीशन क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि 2 स्टार पोजीशन के बीच में हमारे पास एक कॉन्सोनेंट तो है ही। ये जितने भी स्टार पोजीशंस हैं, जितने भी स्टार पोजीशन है, काउंटिंग करेंगे अभी, उस स्टार पोजीशन में अपने 4 वॉवेल्स को अरेंज कर दीजिए, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए कितने स्टार पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास पोजीशन आ गए। 8 पोजीशन में अपने 4 वॉवेल को अरेंज करेंगे, मतलब कितना बनेगा, 8 पोजीशन में 4 वॉवेल यानी 8p4। हमारे पास अभी मेजर जो कंडीशन है वो खत्म हो चुका है। अब शॉर्टकट की बात करते हैं। सबसे पहली चीज आपसे बोला है नो टू वॉवेल्स टुगेदर, तो सबसे पहले आप कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दीजिए। कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, 7, तो ये बन जाएगा 7 फैक्टोरियल। जितने कॉन्सोनेंट को आपने अरेंज किया हुआ है हमेशा याद रखिएगा उससे एक ज्यादा स्टार पोजीशन रहेगा, जितने स्टार पोजीशन पे हम लोग वॉवेल्स को अरेंज करेंगे, यानी कितना बन जाएगा, 8p4। अब एक चीज बचा हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास सिमिलर थिंग्स है, क्योंकि ये सिमिलर थिंग्स है, हमारे पास रिपीटिशन देखना है कि किस किस लेटर का कितने बार रिपीटिशन हो रहा है। एम का रिपीटिशन 2 बार हो रहा है,
ए का रिपीटेशन इस क्वेश्चन में 2 बार हो रहा है, टी का रिपीटेशन 2 बार हो रहा है, तो हमारे पास ये जितने भी रिपीटेशन हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हम लोग डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से डिवाइड मत कर देना, एम का रिपीटेशन, ए का रिपीटेशन, टी का रिपीटेशन, और न्यूमेरिकल्स क्या बनेंगे उसके बारे में फर्दर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मेंस में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपके पास, कॉन्सेप्ट चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। बड़े बड़े सवाल ले रहे हैं, अल्टीमेटली हमारे पास क्या है कि कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए, कैलकुलेशन हम लोग बाद में प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब एक और सवाल, हमारे पास वर्ड दिया हुआ है क्विंट इसेंशियल। अब इसमें कंडीशन वही है, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। सबसे पहली चीज, कितने टोटल लेटर्स हैं? तो 2 4 6 8 10 12 14, टोटल कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 14 लेटर्स है। इसमें कितने वॉवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग पहले वॉवेल्स की। तो यू एक वॉवेल है, आई वॉवेल है, ई वॉवेल है, ई वॉवेल है, आई वॉवेल है, ए वॉवेल है। मतलब 1 2 3 4 5 6 वॉवेल्स दिख रहे हैं मुझको। यू दिख गया, आई, ई आई ए, तो 2 3 4 5 6 वॉवेल्स दिख गया मुझे। ठीक है, 6 वॉवेल्स। तो कितने कॉन्सोनेंट्स होंगे हमारे पास? टोटल 8 कॉन्सोनेंट्स होंगे, राइट। ठीक है, 6 वॉवेल्स और 8 कॉन्सोनेंट्स हमारे पास टोटल इतने ही होंगे। ठीक है, इसके बाद क्योंकि दिख रहा है सिमिलर थिंग्स है, तो रिपीटिशन कितनी चीजों का हो रहा है, उन रिपीटिशन को भी देख लेते हैं कि हमारे पास आई का रिपीटिशन कितने बार हो रहा है। ठीक है, देखिए जैसे मुझे दिख रहा है आई का रिपीटिशन हो रहा है कितने बार? 2 बार। ठीक है, एस का रिपीटिशन कितने बार हो रहा है? क्विंट इसेंशियल, एस का रिपीटिशन 2 बार हो रहा है। आई कैन सी टी का रिपीटिशन 2 बार हो रहा है। ठीक है, आई का रिपीटिशन हो गया, एस का हो गया, क्विंट इसेंशियल, और ए का रिपीटिशन हो रहा है? नहीं, ई का रिपीटिशन हो रहा है 2 बार। ई का रिपीटिशन हो रहा है 2 बार। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंबरसम हो जाता है, लेट मी चेक। आई एस ई टी, आई ई एस टी, ओके, 2 बार हमारे पास रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, ये चीज हम लोग याद रख लेंगे। ओके फाइन। ठीक है, अब मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमसे बोला हुआ है नो टू वॉवेल्स, क्या हमारे पास सब्जेक्ट है? वॉवेल्स का। इसको अरेंज करेंगे कॉन्सोनेंट्स को, कॉन्सोनेंट को अरेंज करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 8 फैक्टोरियल। मैं डायरेक्ट एकदम शॉर्टकट बता रहा हूं आप लोगों को, 8 फैक्टोरियल। पहले कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दिया, जितने कॉन्सोनेंट्स होंगे उससे एक ज्यादा स्टार पोजीशन बनेगा। मतलब कितने स्टार पोजीशन बनेंगे? 9 पोजीशन पे हमें कितने को अरेंज करना है? 6 वॉवेल्स को अरेंज करना है। 9p6, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9p6। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? नो टू वॉवेल्स का। कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दिया, 8 फैक्टोरियल बन गया, एक ज्यादा स्टार पोजीशन बनेगा 9 पोजीशन पे 6 वॉवेल को अरेंज कर देंगे, डिवाइड बाई हमारे पास जितने भी लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है उनके लेटर्स के रिपीटेशन की वजह से जो भी हमारे पास कंडीशन बनेगा सबसे डिवाइड कर देंगे। रिडंडेंसी हमारे पास खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन पे अभी नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट देखिए। 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9p6 अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, हमारे पास जितने भी रिपीटेशन हो रहे हैं उनकी वजह से हम लोग डिवाइड कर दिए। ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। ठीक है, कई बार हमारे पास क्वेश्चन जो रहता है वो फैक्टोरियल के फॉर्मेट में ही देता है। ओके नेक्स्ट, अगेन मैथमेटिक्स। कितने लेटर्स थे हमारे पास? 2 2 4 6 8 10 11। कितने वॉवेल्स थे? 1, ठीक है, ई ए आई, 4 वॉवेल्स थे। कॉन्सोनेंट कितना था? 7। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4, राइट। ठीक है, अब इसमें देखो एक और चीज बोली हुई है, इन हाउ मेनी वेज द वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज सो दैट ऑल द वॉवेल्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर। सारे वॉवेल्स एक साथ होंगे, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ होंगे। ठीक है, तो मेरे पास सभी वॉवेल्स को एक डब्बे में बंद कर दिया गया, सभी कॉन्सोनेंट को एक डब्बे में बंद कर दिया गया। अभी आप डब्बे के अंदर बाद में जाएंगे, किसी के घर के अंदर आप बाद में जाएंगे। ठीक है, सॉरी, किसी के कमरे के अंदर बाद में जाएंगे, पहले घर देखिए। तो हमारे पास कितने कमरे दिख रहे हैं? इस कमरे में जाएंगे, किस कमरे में जाएंगे छोड़ दीजिए, पहले आपको कितने लेटर्स दिख रहे हैं? तो 4 वॉवेल को एक लेटर मान लेंगे, इस 7 कॉन्सोनेंट को, 7 कॉन्सोनेंट को हम लोग 7 कॉन्सोनेंट को हम लोग एक लेटर मान लेंगे। तो टोटल मुझे 2 लेटर्स दिख रहे हैं।
दो लेटर का आपस में अरेंजमेंट हो सकता है भैया, एक ये अरेंजमेंट है, एक ये अरेंजमेंट बन जाएगा, मतलब कितना बन जाएगा 2 फैक्टोरियल। 3 लेटर होते हैं तो 3 फैक्टोरियल बनता। अब डब्बे के अंदर जाओ, मैं गया इस डब्बे के अंदर, इनका आपस में अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल, फिर इनका आपस में अरेंजमेंट होगा मतलब 7 फैक्टोरियल। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सबसे पहले दो लेटर्स दिखे 2 फैक्टोरियल, इस डब्बे के अंदर गए 4 थे 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 7 थे 7 फैक्टोरियल। इसके बाद हमारे पास रिपीटिशन हो रहा है। रिपीटिशन कैसा हो रहा है, m का रिपीटिशन 2 बार है, a का रिपीटिशन 2 बार है और t का रिपीटिशन 2 बार है। तो अल्टीमेटली हमारे पास रिपीटिशन की वजह से 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनसे डिवाइड करना पड़ेगा, ये मेरे पास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब चाहे आपके पास वर्ड बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, कॉन्सेप्ट तो यही अप्लाई होगा। वर्ड छोटा रहेगा तो आपके पास फैक्टोरियल फॉर्मेट में नहीं रहेगा, न्यूमेरिकल्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी कैलकुलेशन में के कॉम्प्लेक्सिटी में मैं नहीं जाना चाहता हूं, अभी फिलहाल मैं ऐसे रखना चाहता हूं कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, अब ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनता है 24, ये हमारे पास 4 है, 4 से कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। 7 फैक्टोरियल 5040 होता है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें अभी मैं नहीं जाना चाहता हूं अभी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वर्ड that can be formed out of the letters of the word लखनऊ so that the vowels occupy even places। सबसे पहली चीज देखिए, लखनऊ जो है हमारे पास वो डिसिमिलर होता है, किसी भी लेटर का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, मतलब जो डिवाइड कर रहे थे वो डिवाइड तो करना ही नहीं पड़ेगा, कहानी खत्म हो गई। लखनऊ में कितने लेटर्स हैं हमारे पास, 2 4 6 7, ठीक है। देयर आर टोटल 7 लेटर्स। कितने वॉवेल्स हैं यहाँ पे और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं लिख लेते हैं। हमारे पास यू एक वॉवेल है और ओ वॉवेल है, मतलब 2 वॉवेल है और 5 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इतने हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। अब मैं 7 पोजीशन बना देता हूँ, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 समझाने के लिए, ठीक है। ये तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6, हमारे पास बोल रहा है कि वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, मतलब ये मेरे पास 2 4 और ये 6, 2 4 6, कितनी इवन प्लेसेस है हमारे पास, 3 इवन प्लेसेस है। इन 3 इवन प्लेसेस पे मुझे कितने वॉवेल्स को अरेंज करना है, 2 वॉवेल को अरेंज करना है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, 3 इवन प्लेसेस हैं जहां पे 2 वॉवेल्स को अरेंज करेंगे, कितने तरीके से, अगर 3 प्लेसेस पे 2 वॉवेल्स को अरेंज करेंगे तो 3p2 बनेगा, ठीक है। अब देखो, एट अ टाइम हमारे पास तो 2 ही वॉवेल्स अरेंज हुए, कितने लेटर्स बच गए, अगर 2 वॉवेल्स अरेंज हो चुके हैं तो अभी 5 कॉन्सोनेंट बचे हुए हैं, तो 5 कॉन्सोनेंट का आपस में अरेंजमेंट कितना बनेगा, 5 फैक्टोरियल बन गया। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको सॉल्व करना चाहूं क्योंकि कैलकुलेशन इजी है, तो 3p2 बनेगा, 3 इंटू 2 5 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 120 के बराबर, ये बन जाएगा 240, 3 कितना 720, एंड दिस बिकम्स माय राइट आंसर 720। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। 3 इवन पोजीशन पे 2 वॉवेल्स को अरेंज किया, 3p2 वॉवेल्स अरेंज हो गए, क्या बचे हमारे पास, 5 कॉन्सोनेंट बचे, 5 कॉन्सोनेंट का आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, दैट्स इट, खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, ठीक है। अभी जितना चीज आप सीख रहे हैं एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में उसी चीज को इस्तेमाल करते रहेंगे आप लोग। 4 बॉयज 4 गर्ल्स को हमें अरेंज करना है, ठीक है। पहला कंडीशन है ऑल बॉयज आर ऑलवेज टुगेदर, बहुत बढ़िया, ठीक है। पहले वाले पार्ट में बात करते हैं, यहाँ पे 4 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। बोला हुआ है ऑल बॉयज आर ऑलवेज टुगेदर, 4 लड़कों को एक डब्बे में बंद कर दो, 4 लड़कों को एक डब्बे में बंद कर दिया गया। इसके बाद मैंने पूछा कि आपको कितने लोग दिख रहे हैं, तो 4 लड़कियां और 4 लड़के जो थे वो एक आपको मेंबर दिखने चाहिए, तो मुझे तो 5 मेंबर दिख रहे हैं। ये 4 लड़कियां और ये एक मेंबर, कुल मिला के कितने हो गए, 5 मेंबर्स, 5 का आपस में अरेंजमेंट कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल। कभी भी बॉयज और गर्ल्स में हमारे पास सिमिलर केस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई जुड़वा भाई बहन वाला केस नहीं है कि भैया वो सिमिलर ट्विंस रहेंगे या एक जैसे दिखेंगे, तो वो ऐसा कोई केस नहीं होगा, इसके कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते हैं, सभी लोग डिफरेंट रहेंगे, तो ये डिसिमिलर केस ही रहेगा। तो 5 मेंबर्स दिख रहे हैं, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई, अब डब्बे के अंदर जितने लोग हैं उनके फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 4 लड़के आपस में, जैसे मान लो b1 b2 b3 b4 होंगे, उनका आपस में अरेंजमेंट होगा, मतलब डब्बे के अंदर जितने भी हैं उनके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये इनका आंसर बन गया।
5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, फिर से वही 120 बनेगा, ये 24 बनेगा, मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास कितना बन जाएगा 2880 बनेगा। बट फिलहाल अभी कैलकुलेशन पे मुझे नहीं जाना है। सेकेंड पार्ट बोल रहा है ऑल बॉयज आर नेवर टुगेदर, सभी लड़के एक साथ नहीं होने चाहिए। अब ये जो सेकंड पॉइंट है और जो थर्ड पॉइंट है इसको बहुत डिटेल में हमने किया हुआ है कि ऑल बॉयज नेवर टुगेदर वाले केस को, जैसे ऑल वॉवेल्स नेवर टुगेदर वाले केस को और नो टू वॉवेल्स टुगेदर वाले केस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो मैंने आप लोगों को बताया था। उसी तरीके से ऑल बॉयज आर नेवर टुगेदर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप टोटल परमुटेशन निकालिए। टोटल परमुटेशन का मतलब कितना बनेगा, हमारे पास देयर आर टोटल 8 मेंबर्स, 8 मेंबर का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 8 फैक्टोरियल, ये बन गया टोटल परमुटेशन। इसमें से ऑल बॉयज ऑलवेज टुगेदर वाले को माइनस कर देंगे, मतलब हमारे पास इसके ऊपर वाला जो केस है वो टोटल परमुटेशन में से माइनस कर दीजिए। तो ऑल बॉयज ऑलवेज टुगेदर अभी जस्ट निकाला था हमने, ये कितना बना था 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई कितना 4 फैक्टोरियल। अब ये माइनस कर दीजिए, हमारे पास आंसर बन जाएगा 8 फैक्टोरियल माइनस का 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट्स माई राइट आंसर। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, ऑल बॉयज नेवर टुगेदर, 4 लड़के एक साथ नहीं बैठने चाहिए, 3 एक साथ बैठ सकते, 2 एक साथ बैठ सकते हैं, सब अलग अलग बैठेंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन बोला हुआ है नो टू बॉयज आर टुगेदर, कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठने चाहिए। अब इसको मैंने आप लोगों को सही तरीके से बताया हुआ है, कैसे करेंगे जरा ध्यान सुनिएगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में है 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट क्या है बॉयज। अगर सब्जेक्ट में बॉयज है, ठीक है मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जैसे नो टू वॉवेल्स किया था सेम तरीके से करेंगे। अगर बॉयज है तो सबसे पहले मैंने कहा गर्ल्स को अरेंज कर दो। कितनी गर्ल्स दिख रही हैं, 4 गर्ल्स, यानी 4 फैक्टोरियल, 4 गर्ल्स दिख रही हैं। बॉयज को मत देखिए आप, नो टू बॉयज बोला हुआ है, हम लोग गर्ल्स को अरेंज करेंगे। कितनी गर्ल्स हैं, 4, 4 फैक्टोरियल बन गया। अब जितनी गर्ल्स अरेंज हुई हैं उससे एक ज्यादा स्टार पोजीशन रहेगा, जिस स्टार पोजीशन पे हम लोग 4 बॉयज को अरेंज कर देंगे 5p4 बनेगा। सेम तरीके से अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने वॉवेल्स वाला कंडीशन बताया हुआ है, वही चीज अप्लाई की है। ट्रस्ट मी, एक लाइन में आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5p4, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। यहां पे क्या दिया हुआ है, 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। यहां पे दिया हुआ है ऑल बॉयज आर नेवर टुगेदर, ऑल बॉयज नेवर टुगेदर। ठीक है, सबसे पहले मैं मुझे बोलो टोटल परमुटेशन निकालने को। टोटल परमुटेशन का मतलब मुझे बॉयज और गर्ल्स अलग नहीं दिखेंगे, मुझे दिख रहे हैं 10 मेंबर्स, 6 बॉयज 4 गर्ल्स मिला के 10 मेंबर्स, जिनका आपस में अरेंजमेंट बनेगा 10 फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। 10 फैक्टोरियल माइनस का, अब ऑल बॉयज ऑलवेज टुगेदर वाले को हमें माइनस करना है। तो आप एक चीज बताइए, ऑल बॉयज ऑलवेज टुगेदर कैसे निकालेंगे। 6 लड़के हैं, मैं इधर लिख देता हूं, 6 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, तो 6 लड़कों को एक डब्बे में बंद कर दिया। तो हमारे पास कितने मेंबर्स दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं 5 मेंबर्स, 4 लड़कियां और यहां पे 1 मेंबर दिख रहे हैं, 5 लोग दिख रहे हैं, मतलब ये बनेगा 5 फैक्टोरियल। फिर जाओ डब्बे के अंदर, डब्बे के अंदर मतलब कितना 6 फैक्टोरियल, इसको माइनस कर दिया, 10 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, यही मेरे पास आंसर बन जाएगा ऑल बॉयज आर नेवर टुगेदर का। ठीक है, अब निकालना हम लोग को नो टू बॉयज आर टुगेदर। ठीक है, नो टू बॉयज आर टुगेदर। अब ये थोड़ा अच्छा केस है, मैंने कहा था कि भैया अगर बॉयज हमारे पास सब्जेक्ट है तो पहले गर्ल्स को अरेंज कर दीजिए, मतलब कितना बनेगा 4 फैक्टोरियल। अब जितनी गर्ल्स अरेंज हुई हैं उससे एक ज्यादा हमारे पास 5 पोजीशन पे हम लोग अगर 6 बॉय को अरेंज करेंगे तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। 5 पोजीशन पे 6 लड़कों को कैसे बैठा सकते हैं आप? तो इस कंडीशन में ये वाला जो कंडीशन है नो टू बॉयज आर टुगेदर, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और एक और तरीका था हमारे पास, देखो यहां पे बन रहा था 5p6, जब भी हम लोग npr लिखते हैं, npr, तो जो r की वैल्यू होती है इट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू n, मैक्सिमम n के बराबर हो सकती है। 5p5 हो सकता है, 5p6 कभी नहीं हो सकता है, तो हमारे पास ये कैंसल आउट हो गया। दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसे सवाल आजकल आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग। ठीक है, कि आपने सबसे पहले गर्ल्स को अरेंज किया 4 फैक्टोरियल, कितने स्टार पोजीशन बनेंगे, जितने भी गर्ल्स हैं उससे एक ज्यादा, यानी 5 पोजीशन पे 6 बॉयज को अरेंज करेंगे, 5p6 नहीं बन पाएगा भैया, हमारे पास नॉट पॉसिबल वाला कंडीशन आ गया। ठीक है, चलो अगला। अब
एक और चीज, आगे बढ़ते हैं इसमें। एक हमारे पास क्या चल रहा था, मैंने बोला ऑल बॉयज नेवर टुगेदर, फिर मैंने एक कंडीशन आप लोगों को पढ़ाया, नो टू बॉयज टुगेदर। और आज की क्लास में अगर क्रक्स पॉइंट बताऊं तो मैंने इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करना बताया। बेसिक तो चीजें पढ़ाई हैं, इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करना बताया। कई बार क्या होता है, अच्छा ये दोनों तो अलग है ही, दोनों तो अलग है ही, कई बार ऑल्टरनेट बॉयज और गर्ल्स को बैठाने वाले केस को हम लोग नो टू बॉयज टुगेदर या नो टू गर्ल्स टुगेदर समझ लेते हैं। नहीं, ये तीनों केस डिफरेंट है, ये तीनों केस डिफरेंट है। कैसे? 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, टोटल 10 मेंबर्स हैं। मैं थोड़ी देर के लिए बना देता हूं। टोटल 10 मैंने यहां पे पोजीशंस बना दी। अब एग्जांपल ले लीजिए कि अगर हमारे पास ऑल्टरनेट पोजीशन बोला हुआ है, ऑल्टरनेट पोजीशन में क्या है, दो लड़कियों के बीच में एक लड़का आएगा और दो लड़कों के बीच में एक लड़की आनी अनिवार्य है। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने यहां पे लिखा, यहां पे G1 आ गया, गर्ल्स G2, G3, G4 एंड G5। गर्ल्स को अरेंज कर दिया, अभी बॉयज को अरेंज कर देते हैं। मान लीजिए ये B1, B2, B3, B4, B5। तो 5 लड़कियों को 5 प्लेस पे अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, 5 लड़कों को 5 प्लेस पे अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल। एक अरेंजमेंट आप लोगों को दिख रहा होगा सामने, पहले गर्ल्स से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ऑल्टरनेट केस जो हमारे पास है यहां पे, ये तब भी बनेगा जब लड़कों से स्टार्टिंग होगी, मतलब B1 G1 इस तरीके से। अगर मैं यहां पे कंडीशन बना दूं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर मैंने यहां पे स्टार्ट कर लिया B1, B2, B3, B4, यहाँ पे B5, अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया G1, G2, G3, G4 और G5, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि ये दोनों केस ऑल्टरनेट का फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दोनों अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। पहले वाले में लड़की पहले आई थी, अभी लड़का आया है। ये दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट है, मतलब हमारे पास इसका भी जो बनेगा, हमारे पास हम लोग बोलेंगे ईदर दिस और दिस, ठीक है। कभी भी परमोटेशन में या फिर हम लोग कॉम्बिनेशन में इस चैप्टर में अगर हम लोग और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दो डिफरेंट केस बन रहा है, और का मतलब होता है प्लस साइन। तो जैसे इसका अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बना है, सेम तरीके से इसका भी अरेंजमेंट वही बनेगा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सिमिलर वैल्यूज दो बार ऐड हो रही है, तो मतलब हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा इसका, वो राइट आंसर विल बी कितना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू कितना, 5 फैक्टोरियल। ये मेरे पास इसका आंसर बनेगा। दिस विल बी माई इट्स आंसर, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, दैट्स माई राइट आंसर। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर वही नो टू वॉवेल्स टुगेदर फिलेंथ्रोपिस्ट। अब तो ये बिल्कुल आप लोगों को एक्सपर्ट हो जाना है, इसमें आप कोई कंडीशन बचनी नहीं चाहिए। सबसे पहले कितने लेटर्स हैं यहाँ पे फिलेंथ्रोपिस्ट में, ठीक है। मुझे थोड़ी काउंटिंग करने में दिक्कत हो जा रही है, मुझे सिमिलर लेटर्स देखने में दिक्कत हो जा रही है, बट कोई बात नहीं। 2 4 6 8 10 12 14, टोटल कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 14 लेटर्स हैं। एक बार फिर से काउंटिंग कर देता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। अब मैंने पूछा कि भाई कितने हमारे पास वॉवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवेल की बात करते हैं, तो पहला वॉवेल आई दिख गया, फिर ए दिख गया, फिर ओ दिख गया, फिर आई दिख गया। कितने वॉवेल्स दिखे हमारे पास? 4 वॉवेल दिख गए। कितने कॉन्सोनेंट बनेंगे? 10 कॉन्सोनेंट बनेंगे, ठीक है। आई थिंक देर इज नो अदर, आई है, ए है, ओ है, आई है, ठीक है, ओके। 4 वॉवेल 10 कॉन्सोनेंट्स हमारे पास ये बनेंगे, ठीक है। अब रिपीटिशन की जरा बात कर लेते हैं, रिपीटिशन भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास पी का रिपीटिशन दिख रहा है मुझे, पी का रिपीटिशन कितने बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। आई का रिपीटिशन कितने बार हो रहा है? आई का रिपीटिशन, आई 2 बार हो रहा है। देन टी का रिपीटिशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, आई का रिपीटिशन दिख गया मुझे, पी का रिपीटिशन दिख गया, देन एल का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। ए का रिपीटिशन हो रहा है क्या? ए का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, फिलेंथ्रोपिस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। तो हमारे पास टी का रिपीटिशन हो रहा है। टी का रिपीटिशन कितने बार? 2 बार हो रहा है। और कुछ? एन का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, एच का नहीं हो रहा है, आर का नहीं हो रहा है। आई डोंट थिंक अब कोई रिपीटिशन हो रहा है फिलेंथ्रोपिस्ट में। वैसे मैंने एक जगह लिख लिया था, लेट मी चेक ऑनेस्टली, ठीक है। पी हो गया, एच हो गया, एच नहीं लिखा ना मैंने,
एच का रिपीटिशन नहीं लिखा हुआ है, एच का रिपीटिशन 2 बार है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो PITH हमारे पास 2 बार रिपीटिशन हो रहा है। अब सिंपल सी बात बताना, अगर हमसे बोला हुआ है कि नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, तो अगर हमारे पास कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है वॉवेल्स के लिए, तो कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दीजिए। तो कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करेंगे कितने फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई जितने कॉन्सोनेंट्स अरेंज हो गए उससे एक ज्यादा स्टार पोजीशन, मतलब कितना बन जाएगा 11। 11 पोजीशन पे अगर मैं 4 वॉवेल को अरेंज करूंगा तो 11P4 डिवाइड बाई सारे हमारे पास लेटर्स को रिपीटेड था जो भी, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये हमारे पास बन गया, ठीक है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू ये 4 बार हमारे पास डिवाइड कर दिया। ओके, तो आई थिंक कि ये तो अब बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा काफी लोगों को, नो टू वॉवेल्स टुगेदर। एक लास्ट क्वेश्चन आज का लेंगे, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अच्छा एक और फिर ये यही क्वेश्चन है। 5 नॉवेल्स हैं, 4 बायोग्राफीज हैं, RS अग्रवाल में ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख जाएगा। देख इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज सो दैट नो टू बायोग्राफीज, हमारे पास क्या दिया हुआ है, बायोग्राफीज कुड बी टुगेदर। अगर हमारे पास बायोग्राफी दिया हुआ है तो सबसे पहले किसको अरेंज करेंगे, नॉवेल्स को अरेंज करेंगे। कितनी नॉवेल्स हैं, 5, यानी 5 फैक्टोरियल। अब जितनी नॉवेल हमारे पास हो रही हैं अरेंज, उससे एक ज्यादा बन जाएगा, उससे एक ज्यादा हमारे पास बन जाएगा स्टार पोजीशन। जितने पोजीशन पे हम लोग किसको अरेंज करेंगे, बायोग्राफीज को, 6P कितना बनेगा, कितनी बायोग्राफीज है, 4। और यहाँ पे कोई रिपीटिशन की बात नहीं रहेगी, किताबें हैं, किताबों में क्या ही रिपीटिशन, ठीक है। तो 5 नॉवेल 4 बायोग्राफीज, बाय डिफॉल्ट आप डिफरेंट ही मान के चलेंगे, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6P4 बन जाएगा। ये तो बिल्कुल जल्दी बन जाएगा, बार बार इसकी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, ये जो तरीका मैंने बताया हुआ बहुत अच्छा तरीका बताया हुआ, और कई सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दिए मैंने, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज 6 टीचर्स, 7 डॉक्टर्स एंड 8 इंजीनियर्स बी सीटेड इन अ रो इन द कॉन्फ्रेंस हॉल सो दैट ऑल द पर्सन ऑफ सेम प्रोफेशन सिट्स टुगेदर। बहुत बढ़िया, 6 टीचर हैं हमारे पास, ये एक साथ बैठेंगे, 7 डॉक्टर्स हैं, ये भी एक साथ बैठेंगे, देन 8 इंजीनियर्स हैं, ये लोग भी एक साथ बैठेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको कितने लोग दिख रहे हैं, हमें 3 लोग दिख रहे हैं, ये 3 लोग दिख रहे हैं, तो 3 लोग दिख रहे हैं, 3 को आपस में, भाई टीचर्स हमारे पास अरेंज हो जाएगा, डॉक्टर्स पहले आ जाएंगे, इंजीनियर्स बाद में आ जाएंगे, मतलब 3 लोग दिख रहे हैं, मतलब 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई, अब जाओ कितने लोग दिख रहे हैं, 6 लोग, 6 फैक्टोरियल। कितने लोग दिख रहे हैं, 7 लोग, 7 फैक्टोरियल। कितने लोग दिख रहे हैं, 8 लोग, 8 फैक्टोरियल। ये लीजिए हमारे पास इसका आंसर बन गया 3 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन हमारे पास कौन सा राइट आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन मेरे पास सही आंसर बन जाएगा इसका, सी ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। ओके, तो मुझे उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ देखिए, मेरा टारगेट ये है कि आप लोगों को एग्ज़ाम लेवल की चीज़ें पढ़ाई जाए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें क्या होती हैं कि हमारे पास परमुटेशन में मैंने वैसे एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती, एक बार वीडियो को रिपीट कर लो, और जिस तरीके के एग्ज़ाम में जैसा एक स्टूडेंट को चीज़ें सीखनी चाहिए उसी तरीके से सिखाई जा रही हैं, तो जो भी कंटेंट है वो आप लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट कंटेंट है। प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए, सीखिए एक एक चीज़ को, कोई भी पॉइंट मिस आउट हो जाए एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए देखिएगा कितना बेनिफिशियल होगा, एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और मेरा एक टारगेट है कि इस एटलीस्ट चैनल पे मैं आप लोगों को एकदम एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो अब मैं जितने भी चैप्टर्स रहेंगे सारे चैप्टर्स में कंप्लीट करा दूंगा, फिर धीमे धीमे मैं DI की वीडियोस डालता रहूंगा। अब रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड हमारा लग चुका है, अब हमारे पास कोई परेशानी नहीं है। प्लीज़ अच्छे से इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करिए पढ़ने के लिए, और प्लीज़ क्लासेस को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, ठीक है, ये कंटेंट प्रोवाइड करने में आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जस्ट स्टडिंग विद मी एंड अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए, एक लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे और मैं और वीडियोज़ बनाता रहूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।